घना जंगल, घुप अंधेरा और चारों ओर डरावनी आवाजें। अर्जुन 12 वर्षीय लड़का जो अपने मामा के गांव से लौट रहा था, रास्ता भटक गया था। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। उसके हाथ में बस एक पुरानी लालटेन थी, जो कभी जलती तो कभी बुझने लगती। जंगल अजीब सा था, पेड़ एक दूसरे से ऐसे उलझे थे जैसे कोई भूतिया मकड़ जाए। अचानक अर्जुन ने देखा कि पेड़ों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, मानो कोई उसे घूर रहा हो। उसने डर के मारे तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और गहरा और अंधकारमय होता गया। यह रास्ता तो जाना पहचाना नहीं लग रहा, अर्जुन ने खुद से कहा। चलते चलते अर्जुन को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पूरी तरह टूटा फूटा था। उस पर उग आई बेलों ने उसे लगभग ढक लिया था। उसने सोचा कि शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। मंदिर के अंदर जाते ही अर्जुन को भारी भरकम सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक पुराना पत्थर का शिवलिंग था, जिस पर किसी ने काले धागे लपेट रखे थे और उसके चारों ओर राख बिखरी थी। यह कौन सा मंदिर है? अर्जुन ने बुदबुदाया। तभी हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकलने को हुआ, एक भारी आवाज गूंजी, तू यहाँ कैसे आया बालक? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने पीछे देखा तो एक लंबा, काला, भयानक इंसानी आकृति जैसा प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके हाथों के नाखून बेहद लंबे थे। यह कौन है? अर्जुन ने घबराकर पीछे हटते हुए सोचा। राक्षस की भयानक हंसी गूंजी, तू इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाएगा बालक। अर्जुन ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद उसकी ओर झुकने लगीं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हों। भागते भागते अर्जुन एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन अचानक परछाई बदल गई। उसमें एक भूतिया आकृति दिखाई देने लगी। कुएं से निकलती ठंडी हवा ने अर्जुन को पीछे धकेल दिया। मैं मर जाऊंगा, उसने डर से चीखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन को अचानक अपनी माँ की बात याद आई, कभी मुसीबत में पड़ो तो अपने कुलदेवता का ध्यान करना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। डर से कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कुलदेवता, मेरी रक्षा करो। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। अर्जुन ने देखा कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए थे। ललाट पर तिलक, शेर की खाल ओढ़े और हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। बालक, डर मत, यह जंगल श्रापित है। इस राक्षस को हराने के लिए तुझे हिम्मत जुटानी होगी। कुलदेवता ने अर्जुन के माथे पर चंदन का टीका लगाया और उसे एक मंत्र सिखाया, ह्रीं क्लीं नमः। इस मंत्र का जाप कर और इस राक्षस का सामना कर। जैसे ही अर्जुन ने त्रिशूल उठाया, राक्षस ने क्रोध से दहाड़ मारी। उसकी लाल आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं और उसकी काली धुंध पूरे जंगल में फैल गई। बालक, तेरा अंत निश्चित है। राक्षस गरजा और अपनी लंबी, नुकीली उंगलियों से अर्जुन की ओर वार किया। अर्जुन ने तुरंत झुककर खुद को बचाया, लेकिन राक्षस ने अपनी दूसरी भुजा बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने पीछे हटते हुए त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन राक्षस की भारी शक्ति ने उसे हवा में उछाल दिया। अर्जुन जमीन पर गिरा और उसकी पीठ में तेज दर्द उठा। उसने देखा कि राक्षस अब आसमान में उड़ रहा था और उसके चारों ओर भयानक काले भूतों की परछाइयां घूम रही थीं। अर्जुन, याद रख, तुझमें कुलदेवता की शक्ति है। कुलदेवता की आवाज गूंजी और अर्जुन को अपने भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वह तुरंत खड़ा हुआ और मंत्र का जाप करने लगा, ह्रीं क्लीं नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अर्जुन के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई।
उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि वीरता और आत्मविश्वास था। राक्षस ने जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे पूरी धरती कांप उठी। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। तभी राक्षस ने अपने दोनों हाथ उठाए और आसमान से काले बिजली के गोले बरसाने लगा। धड़ाम! एक गोला अर्जुन के पास गिरा और जमीन फट गई। अर्जुन ने तेजी से छलांग लगाई और दूसरी तरफ भागा। राक्षस अब और अधिक गुस्से में था। उसने अपनी भूतिया परछाइयों को अर्जुन पर हमला करने भेज दिया। वे धुएं की तरह हवा में लहराते हुए अर्जुन के चारों ओर मंडराने लगे। एक परछाई ने अर्जुन के पैर को जकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांस रुकने लगी थी। कुलदेवता की शक्ति को पुकारो बालक! अर्जुन ने त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ते हुए उस परछाई पर वार किया। त्रिशूल से सुनहरी किरणें निकलीं और परछाई भस्म हो गई। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार था। वह तेजी से राक्षस की ओर बढ़ा और पहली बार उसने बिना किसी डर के सीधे उसकी आंखों में देखा। तेरा अंत आ गया है दुष्ट! राक्षस हंसा। मुझे कोई नहीं हरा सकता मूर्ख बालक! लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर त्रिशूल को हवा में घुमाया और अचानक आसमान में चमकती बिजली उसकी शक्ति में बदल गई। त्रिशूल अब जलती हुई आग में बदल चुका था। अर्जुन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और त्रिशूल को राक्षस के सीने में घोंप दिया। आग! राक्षस तड़प उठा। उसकी काली धुंध चारों ओर फैलने लगी और जंगल में भयानक चीखें गूंज उठीं। लेकिन अर्जुन ने त्रिशूल को और गहराई तक धंसा दिया। कुलदेवता की दिव्य शक्ति से त्रिशूल से स्वर्णिम अग्नि निकली और पूरे राक्षसी शरीर में फैल गई। राक्षस जोर से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। राक्षस का शरीर अब जलकर राख बन रहा था। उसकी आत्मा गगनभेदी चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। जंगल में फैली भूतिया धुंध छंटने लगी और काले पेड़ फिर से हरे होने लगे। कुलदेवता प्रकट हुए और अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बालक, तूने बहुत वीरता दिखाई। यह जंगल अब श्राप से मुक्त हो गया। अर्जुन ने झुककर कुलदेवता को प्रणाम किया। कुलदेवता ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अब अर्जुन को जंगल का सही रास्ता दिखने लगा। गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी मां दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक तो है? अर्जुन ने पूरी घटना सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, तूने कुलदेवता की कृपा से राक्षस का अंत कर दिया। अब यह जंगल फिर से पवित्र हो गया। गांव के लोग अर्जुन को एक नायक की तरह देखने लगे। अब वह सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था, अब वह अपने कुल का वीर योद्धा बन चुका था। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची ताकत हिम्मत, श्रद्धा और आत्मविश्वास में होती है।